जिम्मेदार कौन है और क्या कारण से इन बच्चों की मौत हुई। कभी आंख में सपने लेके आए थे आईएएस बनेंगे, गेस्टेज अधिकारी बनेंगे, ब्यूरोक्रेसी बनेंगे, लेकिन किस्मत को बढ़िया चकाचक तैयारी करेंगे राव आईएएस कोचिंग से और इस देश के लिए एक ब्यूरोक्रेसी और एक आईएएस अधिकारी बन के निकलेंगे। लेकिन सिटी में किया गया जगह जगह नाली जाम, सीवर जाम और किस तरह से थोड़ी सी बरसात आने में पूरी तरीके से दिल्ली के एमसीडी की जो विकास है वो किस तरह से चरम तैयारी कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं बच्चों को भी समस्याएं कम होंगी और वहां के जो संस्थान वाले हैं उनको भी समस्याएं कम होंगी। अब देखिए वहां पे किस से लोगों को मारते हैं, ठंडी में आप ठंड से लोगों को मारते हैं और दिल्ली तो पूरी तरीके से गैस का कुआं बन ही चुका है। अब दिल्ली किस तरह से स्विमिंग पूल भी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, अरविंद केजरीवाल भाई साहब जेल से रह के अब सरकार चलाने का काम कर रहे। छोड़िए, आपके बस की बात नहीं है। अब नगर राव आईएएस कोचिंग सेंटर इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है। चर्चाओं का विषय बनने का कारण तो आपको पता ही होगा, लगातार सोशल मीडिया पे इसकी खबरें चल रही हैं, स्ट्रीम मीडिया खबरें दिखा रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ही बताया जा रहा है कि आखिरकार इसके जिम्मेदार कौन है और क्या कारण से इन बच्चों की मौत हुई। कभी आंख में सपने लेके आए थे आईएएस बनेंगे, गेस्टेज अधिकारी बनेंगे, ब्यूरोक्रेसी बनेंगे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, वहां की मौजूदा सरकार को कुछ और ही मंजूर था, जिसमें कि लगभग 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। और जब मौत की खबर उनके दोस्तों तक पहुंचती है तो वहां पे वो लोग धरना स्टार्ट कर देते हैं और रोड जाम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी साफ तौर पे सरकार और वहां की कोचिंग संस्थान जिम्मेदार नजर आती है। किस तरह से वो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और वो लाइब्रेरी बेसमेंट में होता है, लगभग 8 फुट नीचे। और दिल्ली में हमेशा तो आपको पता ही है कि दिल्ली में किस तरह से नाली जाम, सीवर जाम, थोड़ी सी बरसात आ जाए तो वहां की पूरी तरीके से विकास की पोल खुल जाती है। हमारे अरविंद केजरीवाल भाई साहब की एमसीडी कि पूरी तरीके से पोल खुलती हुई नजर आती है और किस तरह से अरविंद केजरीवाल भाई साहब की एमसीडी के भ्रष्टाचार ने आईएएस बनने गए 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। 8 फुट नीचे जो कि बेसमेंट में कोचिंग राव आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी बनी हुई थी, उसमें बरसात आने के कारण किस तरह से पानी भरता है और जो जिस लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे वो फिंगरप्रिंट वाला लाइब्रेरी था जो फिंगर लगाने पे ही खुलता। तो उस समय देखिए ना, संजोग कुदरत भी किस तरह से खेल खेला कुदरत ने भी कि बारिश तो आ ही रहा था, वहां पानी जमा हुआ था और किस तरह से वहां लाइट भी कट गई और वहां पे जो फिंगरप्रिंट वाला जिससे बच्चे अंगूठा लगाते और उस लाइब्रेरी से बाहर आते, लेकिन नहीं आ पाए, लाइट थी ही नहीं, तो आखिरकार फिंगरप्रिंट खुलेगा कैसे। पानी भरता गया भरता गया भरता गया बेसमेंट में, जो बेचारे निकल पाए वो निकल गए, लेकिन 3 बच्चे उसमें से बाहर नहीं निकल पाए। किस तरह से दर्दनाक उनकी मौत हो गई, किस तरह से वो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर से तो माँ बाप से ये कह के चले होंगे, ये वादे करके गए होंगे सिर पे वो बस्ते का भार, वो किताब का भार घर से लेके निकले होंगे, ये उम्मीदें घर से लेके निकले होंगे कि अब दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में किस तरह से जितनी कोचिंग संस्थान नहीं होनी चाहिए उससे 4 गुना ज्यादा वहां पे कोचिंग संस्थान खुली हुई है, छोटा से लेके बड़ा तक वहां पे कोचिंग संस्थान खुला हुआ है, लेकिन इस पे सरकार की कोई नजर नहीं जाती। सरकार तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करने में लगी है। एमसीडी का किस तरह से भ्रष्टाचार नजर आया। पहले तो अरविंद केजरीवाल भाई साहब ये कहते थे कि दिल्ली का विकास हमारे हाथ में नहीं है, हम दिल्ली का विकास कैसे करें, हमको एमसीडी दे दो। लेकिन जब एमसीडी उनके हाथ में सौंपा गया तो किस तरह से पूरी तरीके से भ्रष्टाचार एमसीडी में किया गया। जगह जगह नाली जाम, सीवर जाम और किस तरह से थोड़ी सी बरसात आने में पूरी तरीके से दिल्ली के एमसीडी की जो विकास है वो किस तरह से चरमरा जाती है, वो आपको हमेशा सुर्खियों में बना रहता है हमेशा। अब देखिए ना, बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां पे और वहां पे जितने बच्चे नहीं होने चाहिए उससे कम से कम 15 से 20 गुना ज्यादा वहां पे बच्चे मौजूद नजर आते हैं।
कोचिंग, इस पे कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए और सरकार को एक दूसरा एजुकेशन हब बनाना चाहिए दिल्ली एनसीआर के अंदर। अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर जगह नहीं है तो नोएडा में या फिर उसके आसपास के जगह में, गाजियाबाद में मुखर्जी जैसी नगर की जैसी जगह बनाए ताकि वहां पे कोचिंग सेंटर खुले और बच्चे वहां जाके तैयारी करें। इससे कहीं ना कहीं बच्चों को भी समस्याएं कम होंगी और वहां के जो संस्थान वाले हैं उनको भी समस्याएं कम होंगी। अब देखिए वहां पे किस तरह से कोचिंग संस्थान चल रही हैं। वहां पे एक ही कोचिंग संस्थान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, राव आईएएस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी बड़े छोटे कोई भी कोचिंग संस्थान आप उठा लीजिए, सारे कोचिंग संस्थान लगभग उसके अंदर बेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा और लगभग 8 से 10 फुट बेसमेंट मिलेगा। अब सरकार की अलग ही गाइडलाइन होती है कि अगर आप बेसमेंट बनाते हैं तो सरकार से कुछ अलग ही परमिशन लेना होगा और उसके लिए अधिकारी आएंगे, जांच करेंगे, तब आपको बेसमेंट बनाने का परमिशन दिया जाएगा। लेकिन लगभग अगर मैं ये कह सकता हूं कि जितने वहां पे कोचिंग संस्थान लगभग खुले होंगे उसमें से कुछ ही लोगों ने हो सकता है कि परमिशन लिया हो। अगर परमिशन लिया होता तो आज इस तरह से बच्चे वहां पे 3 बच्चों की मौत नहीं हुई होती। किस तरह से 3 बच्चे तड़प तड़प के वहां पे मरते हैं, लेकिन वहां की सरकार जिम्मेदारी लेगी ही नहीं। देखिए ना बच्चों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी भी आप किसी भी अखबार का फ्रंट पेज उठा के देख लीजिएगा, राउज किसी भी अखबार का फ्रंट पेज उठा के देख लीजिएगा, राउज कोचिंग का आपको जिक्र जरूर नजर आएगा। वो बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर, वो बड़े बड़े एड नजर आएंगे। तो किस तरह से आखिरकार जो लोग हैं अब देखिए ना बच्चों को किस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। कोचिंग संस्थान वाले और वहां की मौजूदा सरकार बच्चों को किस तरह से मूर्ख बनाने का काम कर रही है। अब देखिए ना बच्चों के ऊपर जैसे लगता है कि हंटर चलाने का काम कर रही है, तैयारी का डंडा दिखा के कि हमारी इंस्टीट्यूट इतनी बड़ी है, हमारे इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे आए और इतने बच्चे पढ़े और इतने बच्चे पास हो गए। इस चीज का हंटर दिखा के बच्चों को किस तरह से बुलाया जाता है। अब देखिए ना किसी भी अखबार, चाहे कोई बड़ा नामचीन अखबार हो चाहे छोटा अखबार हो, किसी भी अखबार का फ्रंट पेज उठा के देख लीजिए, उसमें आपको राउज कोचिंग जरूर उसका ऐड नजर आएगा। किस तरह से, मैं इसी संस्थान की बात नहीं कर रहा, लगभग हर संस्थान का यही हाल है। किस तरह से बच्चों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बच्चों को यह दिखाया जा रहा है कि हम ज्यादा तैयारी करा के बच्चों को आईएएस बनाते हैं, बच्चे वही देख के और किस तरह से उसी भीड़ में निकल जा रहे हैं। वाह, इस देश में अलग ही खेल चल रहा है। अगर मैं बता दूं, इस एमसीडी की अगर सीबीआई जांच करा दी जाए ना, तो अरविंद केजरीवाल भाई साहब किस तरह से जेल में गए हैं, अभी हो सकता है कि कई वर्षों तक जेल में रहें और इनसे उतनी वसूली भी की जाए जितनी भ्रष्टाचार वहां पे किया गया है। दिल्ली में किस तरह से एमसीडी में भ्रष्टाचार किया गया है, वह अरविंद केजरीवाल भाई साहब वादा दे के आए थे स्विट्जरलैंड बना देंगे, अमेरिका, और न जाने क्या क्या वादे आपने किए। तो और आज भी आप वादे करते हैं, लेकिन इस तरह से काम नहीं चलेगा। एमसीडी पूरी तरीके से आपने बर्बाद कर दी है। अब देखिए यहां पे पक्ष या विपक्ष की बात नहीं की जा रही है, यहां पे भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। किस तरह से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से फैला रखा है एमसीडी में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भाई साहब आपके या फिर आपके नेताओं के बच्चे थोड़ी उसमें पढ़ने गए होंगे कि आपको दर्द मालूम चलेगा। आप तो अभी घोषणा कर देंगे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कितना भी, लेकिन क्या वो जो बच्चे की मौत हुई है वो बच्चे कभी वापस आ पाएंगे? इस तरह से जो टुटपुजिया की तरीके से जो बच्चे मर गए या फिर जिनको आप ये कहते हैं कि मुआवजा दिया जाएगा, उनको कभी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। उन बच्चों ने जो घर से सोच के निकले थे उनके ऊपर पूरी तरीके से पानी फेर दिया गया। आप सोचिए उनके घर वाले किस तरह से रहेंगे। कहीं ना कहीं इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिस तरीके से एमसीडी के कारण इन बच्चों की मौत हुई और संस्थान के कारण इन बच्चों की मौत हुई, 8-8 फीट जो बेसमेंट बना हुआ था, दिल्ली के लोगों ने इस एमसीडी पे
इस जो सीवर जाम है, नाली जाम है, उसके लिए लोगों ने जरूर कंप्लेन किया होगा, लेकिन इसके लिए सुना नहीं हो गया होगा। अरविंद केजरीवाल भाई साहब, गर्मी में आप पॉल्यूशन से लोगों को मारते हैं, ठंडी में आप ठंड से लोगों को मारते हैं, और दिल्ली तो पूरी तरीके से गैस का कुआं बन ही चुका है। अब दिल्ली किस तरह से स्विमिंग पूल भी बन रहा है, आपने कहा था ना कि स्विट्जरलैंड जैसा स्विमिंग पूल बना देंगे, पूरी दिल्ली को उसी तरह से तब्दील तो कर रखा है। किस तरह से किसी भी कोने में थोड़ी सी बारिश आती है, गटर खोल दिया जाता है, किस तरह से रोडों पे पानी बहने लगा है, किस तरह से गंदगी बहने लगती है, वो अरविंद केजरीवाल भाई साहब को कहाँ नजर आएगा? अरविंद केजरीवाल भाई साहब को तो कुछ और ही नजर आता है। बस अपने आप को आगे दिखाने के होड़ में लगे हुए हैं लोग, किस तरह से हम आगे जाएं, किस तरह से हम आगे जाएं, बस आगे दिखाने की, बस राजनीति करने की होड़ में, विकास करने की होड़ में कोई नहीं लगा है। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। अरविंद केजरीवाल भाई साहब जेल से रह के आप सरकार चलाने का काम कर रहे, छोड़िए आपके बस की बात नहीं है, अपने किसी नेताओं को ही दीजिए ना सरकार चलाने के लिए। आपके बहुत करीबी हैं, अति सिंह है, संजय सिंह है, और भी ना जाने कौन कौन से नेता हैं, उनको दीजिए ना सरकार चलाने के लिए, आपके बस की बात नहीं है। जेल से आप सरकार चला रहे हैं, मत चलाइए। अरे साहब आप कहां देंगे? आपको अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है तो कहां से देंगे? देश में अलग ही खेल चल रहा है, लोगों के साथ लोगों को अलग ही मूर्ख बनाया जा रहा है। बच्चे जो घर से सपना लेके चलते हैं, उनकी सपनों पे पूरी तरीके से पानी फेरा जा रहा है। पेपर किस तरह से लीक हो जाता है, बच्चे 3-3 बच्चों की मौत हो जाती है, बस मुआवजे की घोषणा कर दी जाएगी, इसकी सीबीआई जांच हो। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।